नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत अच्छे होंगे, पूरा विश्वास है मुझे, बहुत अच्छे होंगे। बहुत घर पे भी आप लोगों के जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, सब बहुत स्वस्थ, प्रसन्न, फिट जीवन का आनंद ले रहे होंगे। और आप आगे की जो योजनाएं हैं वो कैसे सफलतापूर्वक पूरी हों, इस पर भी आप काम कर रहे होंगे। कोरोना के साथ आपने हम्म, जीना सीख लिया होगा। बहुत स्वागत आप लोगों का ABPGanga.com के फेसबुक पेज पर लाइव। मैं राजेंद्र देव आपके साथ। और कैसे हैं आप लोग लिख के बताइए। आज मैं जो विषय लेकर आया हूँ, हेमंत कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत। शेषनाथ जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप कुछ कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि शिक्षक भर्ती में आवेदन बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो अच्छा, मैं पूरी बात पढ़ दूं। बहुत सारे मित्र, बहुत स्वागत आप लोगों का। 40% नंबर पा के पास हो रहे हैं, उन्हें नौकरी दें, क्योंकि किसी भी भर्ती में अनुसूचित जनजाति के लिए पासिंग मार्क 40% से अधिक नहीं होता। कुछ विज्ञापन निम्न है। अच्छा, आपने ये सारा विषय रखा है। शेषनाथ DRX जी ने। मैं अच्छा हूँ। अनुराधा यादव, हाय। एसी ऑफिस में बैठे कुछ पत्रकार TRP के चक्कर में 18 महीनों से मानसिक शोषण झेल रहे बच्चों की संवेदनाओं से न खेलें। जो दोषी हो उसको सजा दी जाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं कि चैनल आकर ये कहे कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। अच्छा, ठाकुर शुभम सिंह नहीं है बिल्कुल भी। अजय राव, कैसे हैं आप अजय राव जी। ठाकुर शुभम सिंह नहीं है सर, ओके। पंडित रागिनी चतुर्वेदी, नमस्कार। अजय राव, सचिन अवस्थी, नमस्कार। धीरज ओझा, कुछ पत्रकार, प्रणाम। दीपक सिंह, सचिन अवस्थी, बहुत बहुत स्वागत सर जी, नमस्कार। बहुत दिन बाद आपकी मतलब, बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप जी, कैसे हैं आप। पूजा मौर्य, भर्ती की अच्छे से जांच हो, पूजा मौर्य कह रही हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ जो गुनहगार हो उनको हो। देखिए, भर्ती रद्द होना एक अलग बात है, लेकिन जो बातें सामने आई हैं, मैं आप लोगों के सामने तथ्य रख दूं। जैसे रैकेट सामने आया है, जैसे ये बात सामने आ रही है कि एक रैकेट इन्वॉल्व है, उसने लोगों से पैसा लिया है। एक अभ्यर्थी सामने आया है, उसका पैसा रिकवर भी किया है पुलिस ने। STF जांच कर रही है। तो बहुत से लोगों को शक है, और शक की वजह भी अब पुख्ता हो रही है कि इस मामले में कुछ लोगों को पोस्टिंग देने के लिए, उनका सिलेक्शन करवाने के लिए पैसे लिए गए हैं और भर्तियां हुई हैं। और अगर ऐसा है तो इसमें कहा जा रहा है, IPS अमिताभ ठाकुर जी, उन्होंने कंप्लेन भी की है, कोर्ट में भी मांग की है इलाहाबाद प्रयागराज में, के 156(3) लगाकर कि इसमें CBI जांच हो। CBI जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और इसके अलावा मायावती भी कह रही है CBI जांच हो। कांग्रेस के प्रवक्ता आज अजय राजी 8 बजे की रात के मेरे कार्यक्रम में मेरे साथ थे। वो कह रहे थे कि पहले भी उन्होंने कहा था कि जुडिशियल इंक्वायरी हो, यह व्यापमम जैसा घोटाला है, अनामिका शुक्ला और ये सब जो तमाम चीजें सामने आ रही हैं 69,000 भर्ती की। मैं आप लोगों से ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो नए फैक्ट्स इस वक्त पब्लिक डोमेन में हैं, उनको देखते हुए आप लोगों के जहन में क्या आ रहा है। क्या जांच होनी चाहिए, जांच जरूरी है CBI की या जुडिशियल इंक्वायरी की जो डिमांड हो रही है, या जैसे चल रहा है उसको चलने दिया जाए। क्या होना चाहिए, आप लोग अपनी राय लिखिए। एक बात मैं और बता दूं, अर्पित गौतम, वेरी गुड। पंडित रागिनी चतुर्वेदी 17 बैच के लिए बोल रहे हैं, 6 मंथ से अनएम्प्लॉयमेंट में जी रही हैं। बिल्कुल, पंडित रागिनी चतुर्वेदी बहुत गंभीर बात कह रही हैं। मौसम युवा, जो प्रदेश में हो रहा है युवाओं के साथ मजाक है, आने वाले समय में नुकसान होगा। ठीक है, सरकार नाकाम है। दीपक सिंह देव, नमस्कार, प्रणाम। एक मूल्यांकन में सफल 23 अभ्यर्थियों को आपके आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है, लेकिन बेसिक शिक्षा कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। आप यहाँ लिखिए, आप लोग इसको पूरा लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए, ताकि आपकी बात भी शासन तक पहुंचे, क्योंकि ये बहुत मॉनिटर किया जाता है। ये जो आप लिख रहे हैं, ये जो चीज़ें आप लिख रहे हैं, बहुत मॉनिटर की जाती है। तो लाइक और शेयर करिए इस वीडियो को मैक्सिमम। इसका एक फ़ायदा होगा कि आपकी बात पहुंचेगी, जो आपके विचार हैं, ये जो जिम्मेदार लोग हैं, पॉलिसी बनाते हैं आपके लिए, उन तक पहुंचेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि आपके विचार आपके ही साथियों को पता चलेंगे जो यहाँ पर हैं।
मेरा काम है आपके सामने फैक्ट रखना, तथ्य रखना, जो हमारे सामने पुख्ता तौर पर सामने है, जिसमें कोई शक शुबा नहीं है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं कि आप अपनी राय रखें, लेकिन मर्यादा की सीमा में। विरोध करना हो तो भी मर्यादित हो, समर्थन करना हो तो मर्यादित हो, कोई बात रखनी हो तो मर्यादित हो। अपशब्दों का प्रयोग नहीं, मेरे लिए नहीं, किसी के लिए भी नहीं। हेमंत कुमार, अब आप मुझे ये बताइए कि जो नए तथ्य हैं जांच में जो सामने आ रहे हैं, अच्छा, एक के बाद एक पिटिशंस भी कोर्ट में पड़ रही हैं। राजेश कुमार, प्राथमिकी हो, अमन डायन, दोषियों को खिलाफ कार्रवाई हो, सचिन अवस्थी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, जो बच्चे मेहनत करके पास हुए हैं उनकी जिम्मेदारी। हाँ बिल्कुल। एक बात, बहुत अच्छी बात आ रही है सामने। इस 69,000 भर्ती में जो लोग सफल हुए हैं उनमें से बहुत सारे जो बहुत मेहनत की है, मैं आपको बता दूं, और मेरी पूरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है और उनका कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए। जो उन्होंने मेहनत से, ईमानदारी से इस इम्तिहान को क्लियर किया है और वो बिल्कुल भी भर्ती के मुहाने पर खड़े हैं, इस सारी बात का उनके ऊपर असर न पड़े, मैं तो यही कामना करता हूं। सफल जो ईमानदार अभ्यर्थी हैं, लेकिन जो गलत हैं या जिन्होंने गलती की है, पैसे लिए दिए हैं, परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश की है, उनके बारे में क्या किया जाए। पूजा मौर्य, सचिन अवस्थी, ये आप लोग लिखिए। प्रदीप यादव, भदोही में एक मुहिम छिड़ी हुई है अस्पताल की। अच्छा, अस्पतालों पर मैं बात करूंगा बहुत जल्द। और कैसा लगा आप लोगों को आज रात के 8 बजे का एपिसोड, ये भी अपनी राय रखें। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग रात के 8 बजे का शो लाइव मिस नहीं कर रहे होंगे टीवी पर। ढूंढ कर आप लोगों ने एबीपी गंगा लगा लिया होगा और रात के 8 बजे आप निश्चित रूप से राजनीति देख रहे होंगे। लाइक और शेयर चलता रहे ताकि आपकी ही बात ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस कर रहा हूं कि गड़बड़ियां हुई हैं शायद 69,000 में। प्रश्न गलत सेट होना, उस पर लोगों का आपत्ति करना, एक लड़के का ये कहना अभ्यर्थी का कि मुझसे पैसे लिए गए। आप लोग लिखती है, मैं इसको पढ़ूंगा इत्मीनान से, आप लोग लिखते रहिए, बीच बीच में पढ़ता भी रहूंगा नाम लेके। मैं ये बातें साबित कर रही है कि सब कुछ सामान्य तो नहीं हुआ है, कुछ तक कुछ तो आउट ऑफ ट्रैक गया है। लेकिन ये भी है कि इतनी बड़ी परीक्षा हुई है, इतनी बड़ी भर्ती सरकार ने निकाली, इतना बड़ा प्रोसेस हुआ, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत से परीक्षा दी है और पास हुए हैं। उनकी मेहनत को सलाम, उनकी मेहनत को प्रणाम। वो जांच होनी चाहिए। देखिए, ऋषि द्विवेदी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। ओके। प्रमोद बेबले, भर्ती की सीबीआई जांच परम आवश्यक है, सीबीआई इंक्वायरी। रामेंद्र पटेल कुछ कह रहे हैं। शिवदीप कुमार रद्द करने की बात कर रहे हैं। महेंद्र गौरव, जो फेल है वही भर्ती परीक्षा रद्द करने की बात कर रहे हैं। कंचन बनर्जी देख रहे हैं इसको। सचिन अवस्थी, महेंद्र गंगवार, जो फेल है वही भर्ती रद्द करने की बात कर रहे हैं। अभिषेक सिंह सीबीआई इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, भर्ती रद्द हो, सीबीआई इंक्वायरी हो। आप लोगों की राय में पढ़ते जा रहा हूँ। बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो देर से जुड़े हैं, अभी अभी जुड़े हैं, उन सबका स्वागत। भर्ती रद्द क्यों हो, ये आप लोग बताइए। सारी भर्तियां क्या गलत हैं कि रद्द हो जानी चाहिए, ये सवाल है। अगर आप लोग कह रहे हैं सारी भर्ती रद्द हो जाए, तो क्या माना जाए कि सारी की सारी प्रोसेस ही गलत थी, इसमें से कोई ईमानदार आदमी पास ही नहीं हुआ? आप लोग ये कहना चाह रहे हैं? ये भी लिखिए। सिद्धार्थ सोनी लिख रहे हैं रद्द करो। क्यों, मतलब सारी प्रोसेस क्यों रद्द की जाए? क्यों ना सिर्फ दोषियों को दंडित किया जाए? अच्छा, अविनाश सिंह 12,460, अभिषेक सिंह सीबीआई इंक्वायरी। बहुत से लोग कह रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए, बहुत अच्छी बात है। रद्द ना हो, जांच हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर सुभाषी सिंह कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, जांच पड़ताल होनी चाहिए, ये बात बहुत अच्छी बात है। अगर गलती है तो जांच पड़ताल होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात। जितने घोटालेबाज हैं, पूजा मौर्य बिल्कुल सही कह रही है, उनकी जांच हो। प्रभात यादव, लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच का क्या हुआ, 3 साल हो गए। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये सवाल अच्छा है आपका। उसकी सीबीआई जांच का क्या हुआ, जांच कहां तक पहुंची, हुई कि नहीं हुई? इस प्रदेश में खाली जांच होगी, खाली कोर्ट केस चलेंगे, या कुछ काम भी होगा भर्तियों में? आप जैसे जो बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है कि जो भर्तियों से जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि भर्तियां हों, ईमानदार और मेहनती जो लोग हैं, उनको उनकी मेहनत का, उनकी ईमानदारी का परिणाम मिले, तो ये सब जो अड़ंगे लग रहे हैं ये बंद होने चाहिए, ये खत्म होने चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शंस दूर होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग को अगर कुछ और लगता है तो आप उसका भी स्वागत है। सर रद्द नहीं होना चाहिए, विपुल मिश्रा कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। आई एम विथ यू, सचिन अवस्थी कह रहे हैं, बहुत धन्यवाद। एग्रीड, शुभम सिंह कह रहे हैं।
भी मेरा ऐसा मानना है कि जो मेहनती आदमी है, जिसने ईमानदारी से परीक्षा दी है, बहुत मेहनत की है, जी तोड़ मेहनत की है, लगा रहा है, किसी बात से प्रभावित नहीं हुआ है, उसकी मेहनत का तो इनाम उसको मिलना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? सादर पटेल, अगर लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग वाली बात तो मुझे पढ़नी पड़ेगी, मैं जरूर इसका अध्ययन करूंगा। सिद्धार्थ तिवारी, 12,460 शिक्षक भर्ती के जो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका बहुत आ, आ, स्वागत इस हमारी चर्चा में। और बहुत आप लोग लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। AK सिंह, 69,000 पूरी कार्रवाई हम लोग। मनोज यदुवंशी, बहुत सारे लोग, बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। सचिन अवस्थी, अच्छा देखा आपने शो, बहुत बढ़िया। तो रात के 8 बजे का शो कैसा लगा ये भी लिखिए। 1.5 वर्ष से क्या कर रहे थे? एक मिनट, कुछ कहना चाह रहे हैं, पता नहीं। TRP का कोई विषय उठाया। रद्द ना हो, जांच हो, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार भी जिम्मेदार है, बिल्कुल। 2 साल से, हाँ बिल्कुल। देखिए, वो अधिकारी, वो लोग जो कि इस परीक्षा को करवा रहे थे, जिन्होंने प्रश्न गलत थे उस पर ध्यान नहीं दिया, गलत प्रश्न की शिकायत हुई उस पर ध्यान नहीं दिया, रूल्स में इधर उधर कुछ चीजें की, उस पर बहुत गहराई से सोचा नहीं, वो तो जिम्मेदार हैं, आप मानते होंगे। और अगर वो लोग जिम्मेदार हैं तो उनकी जांच कैसे होनी चाहिए, इसका तरीका भी बताइए। बहुत सारे लोग रहे भर्ती रद्द करने में ज्यादा इंटरेस्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि रद्द होने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, जिन्होंने गलती की है या गलत तरीके से सिलेक्ट हुए हैं या इस प्रकार का प्रयास भी किया है, उनकी भर्ती रद्द होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सचिन कह रहे हैं भर्ती रद्द होनी चाहिए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि इंटरेस्टेड हैं ज़्यादा, ये हैं दीपू सागर। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ दीपू, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जो लोग मेहनती हैं, ईमानदारी से सफल हुए हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। इसमें मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि उनकी भर्ती या उनका रिक्रूटमेंट या उनकी सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए। ये तथ्य कैसे लिख रहे हैं आप लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अमन यादव कह रहे हैं MRC हटाओ। हाँ, MRC का भी विषय मैंने आज उठाया था। आज मैं बताऊं, चूंकि कुछ लोग गए हैं कोर्ट में और उन्होंने स्टॉप MRC की पिटीशन दाखिल की है, कोर्ट ने एडमिट किया है, उस पर सुनवाई होगी, जब वो होगी तो हम जरूर उस पर बात करेंगे। रद्द की मांग फेल वाले कर रहे हैं, रद्द ना हो, जांच हो, ये बात उठ रही है। तो इसमें कई लोग कह रहे हैं TRP का खेल बंद करिए। तो आप लोगों की बात उठाना या बेरोजगारों की बात उठाना क्या TRP का खेल है? अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप लोग ज़रूर लिखिए। मैं ये भर्तियों पे बात करना, अगर आपको लगता है कि TRP का खेल है तो लिखिए, मुझे बताइए। मैं, सर आवाज़ नहीं आ रही, अच्छा थोड़ा और नज़दीक ला के बोलता हूँ, अभी ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये विषय उठाना TRP का खेल है? मतलब ये तर्क कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत से लोग ऐसा लिख रहे हैं ट्विटर पे भी। बहरहाल मैं ट्विटर पे हूँ @राजेंद्र देव 6, आप लोग जरूर लिखिए। लेकिन बेबुनियाद इल्जाम लगाना, मैं बेरोजगारों की बात करूं तो वो TRP का खेल कैसे हो सकता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या मुझे बंद कर देना चाहिए, या हम लोग को भर्ती या बेरोजगारी की बात करना बंद कर देना चाहिए, अगर आप लोगों में से कुछ को TRP की बात लग रही है तो? बहुत दुखद है ये। बिल्कुल अशोक जी, मैं यही कह रहा हूँ, मेहनती छात्रों की विश्वास नहीं टूटना चाहिए, यही बात मैं कह रहा हूँ अशोक जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही। मेहनत का फल अंकुर कुमार मिलना चाहिए। बिल्कुल गौतम तिवारी जी, देखिए आप रात को सोए नहीं है, तकलीफ होगी, मैं समझ सकता हूँ। जांच होनी चाहिए, रद्द नहीं चाहिए। थैंक यू शुभम सिंह, शुभाशीष सिंह जी, थैंक यू सो मच। हेमंत कुमार जी कह रहे हैं वैकेंसी रद्द होनी चाहिए, लेकिन पूरी की पूरी क्यों रद्द होनी चाहिए? अमन शाह, क्या सर रद्द होना चाहिए क्यों, मतलब पूरे का पूरा प्रोसेस क्यों रद्द होना चाहिए, इस बारे में जरूर लिखिए, अपनी राय प्रकट करिए, कारण दीजिए। अंकुर, होनी चाहिए। अंकुर कुमार कह रहे हैं 12,460 भर्ती का विषय उठ रहा है, रात दिन पढ़ाई किए पास हुए। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अमन शुक्ला, कैंसिल करवाओ, अच्छा। हेमंत कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लगातार उठाएंगे और उठाते रहेंगे, ये वादा है। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप लोगों की तकलीफ उठेगी चैनल पर, सही बात उठेगी, तथ्य रखे जाएंगे, उससे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। इसको कुछ लोग चाहे जैसे परिभाषित करना चाहें, उनका स्वागत है, वो करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लोगों में से ईमानदार लोग, सही बात और सही विजन रखने वाले लोग हमारे साथ हैं, तो वो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है।
टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी का मुद्दा, हाँ ये एक विषय जरूर है। अमित मिश्रा, बिल्कुल सही बात है अमित मिश्रा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कुछ लोगों के कारण सबको सजा नहीं दे सकते, भर्ती प्रोसेस में बदलाव होना चाहिए। अरुण यादव कह रहे हैं हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, बिल्कुल मैं उस मेहनत का ही सम्मान कर रहा हूँ, उसको सलाम कर रहा हूँ, उसको प्रणाम कर रहा हूँ। वन्या अग्रहारी, रविकांत, आप लोग लिखिए अपनी राय, लिखिए खुल कर लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ते हुए। सुनील कुमार, थैंक यू। आप अगर रात के 8 बजे आप लोग लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं तो, और उसका यूट्यूब लिंक भी देख रहे हैं, अपने सुझाव भी दीजिए। जैसे 12,460 भर्ती, अमित जी आपकी बात रजिस्टर हो गई, जैसे 12,460 भर्ती उर्दू वैकेंसी, या गन्ना पर्यवेक्षकों की भर्ती, सीबीआई जांच होना चाहिए, सुरूरुद्दीन कह रहे हैं। बिल्कुल जांच तो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं होनी चाहिए। अतुल, सीबीआई जांच होनी चाहिए, बिल्कुल। अतुल तिवारी भी कह रहे हैं, नागेंद्र यादव कह रहे हैं जो गलत है उनको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल यादव जी। पूजा मौर्य, चयन सूची गलत निकली है, पूजा कह रही है। अमन शाक्या, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। राम पूजन तिवारी, बिल्कुल। अमित, बिल्कुल अमित बघेल जी, ये बात तो मैं कह रहा हूं कि जो लोग ईमानदारी से पास हुए हैं, मेहनत करके पास हुए हैं, उनका क्या कसूर है। बिल्कुल ठीक बात है। कुलदीप अवस्थी, बीटीसी के प्रशिक्षु अभ्यर्थी प्राथमिक हैं। जो लोग मेरे समर्थन कर रहे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक यादव, सुरूरुद्दीन, प्रशांत श्रीवास्तव, अनुदेशक का मानदेय 17,000। अच्छा, प्रशांत जी ये कह रहे हैं कि यूपी के अनुदेशक मानदेय का मामला, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि क्या आप लोग ज्यादातर सहमत हैं जांच होनी चाहिए, लेकिन जो गलत हैं उनको ही सजा मिलनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ ज्यादातर लोग इस पक्ष में हैं। जो सही है, जो मेहनत से पास हुए, उनको उनको उनकी मेहनत का इनाम मिलना चाहिए, ये आप लोगों में से ज्यादातर लोग कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात, स्वागत आप लोगों का। यानी कि जो डिमांड की जा रही है जुडिशियल इंक्वायरी की या सीबीआई इंक्वायरी की, उनमें से ज्यादातर आप लोग सहमत हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत स्वागत आपके इन विचारों का। आप लोगों ने इस विषय पर अपनी राय रखी, खुल कर रखी। हमेशा आप लोग जुड़ते हैं, ज्यादातर लोग आप लोगों में से बहुत अच्छी बातें करते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अभिषेक पांडे, भारत समाचार की बात कर, देखिए मैं किसी और समाचार संस्थान पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं अपनी बात जानता हूं, मैं अपने संस्थान की बात कह रहा हूं। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, लेकिन ईमानदार और मेहनती छात्र छात्राओं की कीमत पर नहीं। उनको उनकी मेहनत का, उनको उनके परिश्रम का, लगन का, लगे रहने का इनाम मिलना ही चाहिए। ये मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं। और गलत लोगों के चक्कर में, गलत तरीके अपनाए जाने के चक्कर में, या व्यवस्था की गलती से उन लोगों को दंड नहीं मिलना चाहिए जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी है, वर्षों खपाए हैं और अभी भी ईमानदारी से इंतजार कर रहे हैं। और इसीलिए देखा होगा आपने, बार बार मैं कहता हूं कि ईमानदार बेरोजगारों का गुनहगार कौन। मैं ये सवाल पिछले 3 दिनों से, 4 दिनों से रात के 8 बजे उठा रहा हूं, लेकिन कई लोग इस पर आपत्ति कर रहे हैं। दुख होता है देखकर, वो इसमें टीआरपी तो कैसे ढूंढ रहे हैं, कहां से ढूंढ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये रटा रटाया अगर कोई बयान आप लोग देते हैं कहीं से पढ़ के, तो आपको पता होना चाहिए टीआरपी क्या होती है, कैसे होती है, उसके बाद ऐसी टिप्पणियां करनी चाहिए। सुरूरुद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगर सरकार ने गलती की है तो मैंने सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं, मैं आपको बताऊं, मैंने कहीं सत्ता से तीखे सवाल पूछने में पीछे नहीं हटा हूं। जहां सवाल पूछना उचित लगा, जिनसे सवाल पूछना उचित लगा, मैंने आप लोगों के बिहाफ पर पूछा है। आप लोगों ने जो सवाल यहां पर उठाए वो पूछा है मैंने। अशोक यादव, शिक्षक अभियान, कुछ लोग कुछ मीडिया की बात कर रहे हैं, तरह बहुत सारे लोग अल्फाबेटिक फार्मासिस्ट की बात कर रहे हैं। चलिए अमन शुक्ला, माध्यमिक का भी मुद्दा उठाइए। ठीक है, ये मुद्दा आप अमन जरूर बताइए मुझे लिखकर क्या है। अमित मिश्रा जी ने कुछ विशेष, और पूजा मौर्य बिल्कुल सही बात करिए, जांच लिपापोती ना हो, बिल्कुल सही से हो, ईमानदारी से हो, बिल्कुल। योगा टीचर की वैकेंसी के बारे में भी कुछ लोग लिख रहे हैं।
और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इजाज़त दीजिए, रात हो रही है, घर जाना है। आप लोग फिर से जुड़े, एक बार फिर से आप लोगों ने अपनी राय रखी, बात की। कल फिर कोई नया विषय होगा रात के 8 बजे, आप राजनीति ज़रूर देखें। इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर करें। मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं आपके लिए ही बोलता हूँ। आप ही लोगों की विचार ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेंगे जब आप इसे शेयर करेंगे। इस वीडियो को जो आप लिख रहे हैं वो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेगा, और इससे एक अपने आप में एक प्रभाव पड़ता है चीज़ों का। चीज़ आपकी बात मजबूत होती है, आपकी बात वजनदार होती है। इसलिए इसे भरपूर लाइक करें। शिवम शुक्ला, धनंजय कुशवाहा, बहुत सारे मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आभार। आप जुड़ते हैं, जुड़ते रहिए, बात करते रहिए, मर्यादित, लेकिन तार्किक, मर्यादित, और हमेशा उसका स्वागत होगा मेरी ओर से। और उनमें से अच्छी बातों को मैं अपने कार्यक्रम में ज़रूर जगह दूंगा, ये आपसे वादा है मेरा। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव बातचीत में जुड़ने के लिए। abpganga.com के फेसबुक पेज पर बहुत बहुत शुक्रिया। लिखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और रात के 8 बजे राजनीति देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।